बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक्सेल में स्टूडेंट मैनेजमेंट आप रिपोर्ट कैसे जो है एक एक्सेल के ऊपर तैयार कर सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर जो है वो स्टूडेंट का कुछ मंथली रिकॉर्ड है जिसमें हमारे पास जो स्टूडेंट के पेपर्स होते हैं, फर्स्ट टर्म हो गया, सेकंड टर्म हो गया, थर्ड टर्म हो गया, इस तरीके से अगर उनके फाइनल टर्म तक का अगर आपके पास पूरा यहाँ पर सिलेबस मौजूद है, उनके रिमार्क्स हैं, तो आप यहाँ पर स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। अब देखें, जैसे मुझे यहाँ पर जो है वो आमिर है, आमिर का मुझे स्टेटस चेक करना है कि इसके फर्स्ट टर्म में रिमार्क्स कितने हैं। तो अगर मैं देखना चाहता हूं कि मैथ में रिमार्क्स आ रहे हैं 100 आ रहे हैं, इंग्लिश में रिमार्क्स जो है वो 90 हैं, इसी तरीके से अगर मुझे आमिर के सेकंड टर्म के रिमार्क्स देखने हैं, तो इसी तरह करते करते अगर मुझे थर्ड टर्म या फाइनल टर्म के रिमार्क्स चेक करने हो तो वो आप कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने देखे यहाँ पर जो है वो एक टेबल बनाया हुआ है जिसके अंदर हम अपने टर्म्स को लिखेंगे, सब्जेक्ट और स्टूडेंट नेम को सेलेक्ट करेंगे, तो हमारे पास प्रॉपरली जो है वो अपने स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड यानी उनका स्टेटस हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब वो कैसे होगा, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट की जो है यहाँ पर लिस्टिंग क्रिएट करते हैं। तो हम यहाँ पर डाटा में जाएंगे, डाटा वैलिडेशन को हम यहाँ पर यूज करेंगे और यहां से जो हम लिस्ट के ऊपर सेलेक्ट करेंगे, तो सबसे पहले देखें यहां पर आपको सब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करना है। अब जितने आपके सब्जेक्ट्स होंगे आपने उन्हीं कॉलम्स को यहां पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप यहां पर इसको कर देंगे ओके। तो देखें यहां पर आपके पास जो है वो ड्रॉप डाउन लिस्ट बन के आ जाएगी। इसी तरीके से आपको जो है वो आपके स्टूडेंट्स के नेम के साथ भी यही काम करना है। तो डाटा वैलिडेशन में आप जाएंगे, लिस्ट को आपने यूज करना है और यहां पर आप अपने जो है वो स्टूडेंट्स के नेम को सिलेक्ट कर लीजिए। अभी देखिए एक शॉर्ट डेटा है, 5 स्टूडेंट्स हैं और मेरे पास 4 सब्जेक्ट्स हैं। जितने सब्जेक्ट्स होंगे, जितने स्टूडेंट्स होंगे, उनकी लिस्टिंग आपको यहां पर क्रिएट करनी है। तो मैं यहां पर इसको करता हूं ओके। तो मेरे पास जो है यहाँ पर स्टूडेंट्स के जो है वो रिकॉर्ड नेम्स का जो लिस्ट है वो भी यहाँ पर मेरे पास क्रिएट हो गया। अब आपको करना क्या है, यहां पर सबसे पहले कि मैं किसी भी स्टूडेंट का सब्जेक्ट सेलेक्ट करता हूं और उस स्टूडेंट का नेम सेलेक्ट करता हूं, तो मेरे पास यहां पर स्टूडेंट्स के जो रिमार्क्स, उनके टर्म्स के रिमार्क्स और उनके टोटल जो रिमार्क्स है वो मेरे पास आ जाए। सबसे पहले देखें, आप यहां पर चेक रिमार्क्स की बात कर रहे हैं, तो यहां पर आपको क्या फॉर्मूला अप्लाई करना है, आपने इक्वल लगाना है और वी लुकअप का जो है वो फॉर्मूला आपको राइट डाउन करना है। और सबसे पहले आपको यहां पर लुकअप वैल्यू के अंदर जो है आपने सेलेक्ट करना है आपके स्टूडेंट का नेम, आपने सेलेक्ट किया। उसके बाद आप यहां पर लगाएंगे कॉमा। अब आपसे पूछेगा यहां पर टेबल एरे, तो टेबल एरे के अंदर आपको क्या करना है, ये जो नेम से आपके पास टेबल्स हैं जहां स्टूडेंट नेम लिखे हुए, यहां से लेकर आपने तमाम जो इनके नंबर्स हैं इसके साथ आपने पूरा टेबल यहां सेलेक्ट कर लेना है। फिर आप यहां पर लगा देंगे कॉमा, कॉमा लगाएंगे। अब कॉलम इंडेक्स पूछेगा, अब कॉलम इंडेक्स की जगह आपको यहां पर मैच का फॉर्मूला है वो आपको राइट डाउन करना है। अब इसके बाद मैच के फॉर्मूले के अंदर आपसे पूछ रहा है लुकअप वैल्यू। अब लुकअप वैल्यू के अंदर आपको क्या करना है, तो लुकअप वैल्यू के अंदर आप देंगे यहां पर अपने सब्जेक्ट वाले सेल को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप लगाएंगे कॉमा। उसके बाद फिर आपसे पूछेगा लुकअप एरे। अब ये सब्जेक्ट कहां पर है, यहां पर टॉप्स जो आपको हेडिंग नजर आ रही है इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। तो नेम से लेकर आपने जो है वो तमाम सब्जेक्ट को इस तरीके से सेलेक्ट करना है। फिर आप यहां पर लगा देंगे कॉमा। कॉमा लगाने के बाद आपने जो है वो 0 लगाना है एग्जैक्ट मैच के लिए। उसके बाद आपने यहां पर जो है वो ब्रैकेट क्लोज कर देना है। एक ब्रैकेट आपने क्लोज किया, कॉमा लगाया और इसके बाद आपने एग्जैक्ट मैच के लिए 0 लगाया क्योंकि ये वी लुकअप का था और ब्रैकेट क्लोज करके आप कर देंगे इंटर। जैसे इंटर कर देंगे अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो स्टूडेंट का नेम है अली, इसके रिमार्क्स हमने चेक करने हैं मैथ्स के। तो अगर आप यहां पर देखते हैं कि अली के रिमार्क्स यहां पर कितने बता रहा है, 59। आप यहां पर देख सकते हैं, थोड़ा मैं जूम कर देता हूं, 59 इसके मार्क्स है मैथ्स में। तो यहां पर आपको जो है वो इसने हमें स्टेटस बता दिया। अब इसी तरीके से हमने यहां पर जो है वो सेकंड टर्म के लिए भी काम करना है, क्योंकि मुझे अपने टेबल्स में जाके नहीं देखना होगा कि सेकंड टर्म में कितने रिमार्क्स थे अली के, थर्ड टर्म में कितने रिमार्क्स थे। तो मुझे इसी शीट के ऊपर जो है सामने स्टेटस शो करवाना है। तो अब आप यहां पर जो है वो सेकंड टर्म के रिमार्क्स अगर आपको यहां पर निकालने तो वो आप कैसे निकाल सकते हैं। तो इसके लिए आपको यहां पर दोबारा से वी लुकअप का फॉर्मूला अप्लाई करना है। लुकअप वैल्यू के अंदर आपने सबसे पहले जो है आप यहां पर स्टूडेंट नेम वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे। अब यहां आपसे पूछेगा टेबल एरे। अब टेबल एरे की जगह जो है आपको यहां पर क्या करना है, अब टेबल एरे के अंदर जो है आपने यहां पर चूज का फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो चूज का फॉर्मूला आपको यहां पर अप्लाई करना है। आप इसका कॉमा लगाएंगे, टैब के साथ आप सेलेक्ट कर लेंगे तो आपके पास ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। अब यहां आपसे पूछेगा इंडेक्स नंबर। अब इंडेक्स नंबर कौन सा होगा, इंडेक्स नंबर आपका ये वाला सेल होगा क्योंकि यहां पर हम जो है वो अपने टर्म्स को डिफाइन करेंगे, यानी कि फर्स्ट टर्म का देखना है, सेकंड टर्म का रिकॉर्ड देखना है, थर्ड टर्म का रिकॉर्ड देखना है। अभी फिलहाल हमारे पास जो है वो सेकंड टर्म तक का रिकॉर्ड है। तो मैंने यहां पर जो है वो इंडेक्स नंबर के अंदर ये वाला सेल सेलेक्ट कर लिया।
कॉमा लगाया। अब इसके बाद यहां पर आपसे पूछ रहा है वैल्यू वन। अब वैल्यू वन के अंदर जो है मैं अपने पूरे फर्स्ट टर्म का टेबल है वो सिलेक्ट करूंगा, सीरियल नंबर वाले कॉलम को छोड़ दूंगा। तो मैं यहां पर जो है वो सिलेक्शन बनाता हूं विदाउट हेडिंग्स। तो मैंने यहां पर ये पूरा सेलेक्ट कर लिया टेबल, उसके बाद कॉमा लगाया। वैल्यू टू के अंदर मैंने यहां पर सिलेक्ट कर लिया अपने सेकंड टर्म का कंप्लीट टेबल, और इसके बाद यहां पर ब्रैकेट क्लोज करूंगा, क्योंकि अगर मेरे पास यहां पर एक से ज्यादा जो है मेरे पास टर्म्स मौजूद हैं तो मैं यहां पर जो है वो वैल्यू वन, वैल्यू टू, वैल्यू थ्री करते जो है मैं सब टर्म्स को सिलेक्ट करूंगा। तो मैंने यहां पर जो है फिलहाल दो टर्म्स रखे हुए हैं, तो इन दोनों को सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद मैं यहां पर कर दूंगा ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद कॉमा लगाएंगे। अब यहां पर आपसे पूछेगा कॉलम इंडेक्स, तो आपने यहां पर क्या करना है, कॉलम इंडेक्स की जगह आपको यहां पर मैच का फॉर्मूला राइट डाउन करना है। लुकअप वैल्यू की बात करते हैं, तो लुकअप वैल्यू के अंदर आप क्या करेंगे, यहां पर अपने सब्जेक्ट वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद लुकअप एरे पूछ रहा है, तो लुकअप एरे के अंदर आपको क्या करना है, यहां पर जो आपके टॉप पे सब्जेक्ट वाइज लिखे में इनको आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप कॉमा लगाएंगे, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 लगाएंगे, और उसके बाद आपने यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करना है, कॉमा लगाना है, और वी लुकअप का जो फॉर्मूला है इसके लिए भी आपने 0 लगाना है और ब्रैकेट क्लोज कर देना है। तो सिंपल फॉर्मूला है आपके पास, बहुत ईजी है। ये तमाम फॉर्मूलेस जो है मैं अपनी तमाम वीडियोस में, प्रीवियस वीडियोस के अंदर बता चुका हूं आपको वन बाय वन। तो अब इसको हम यहाँ पर करेंगे इंटर। जैसे आप इंटर करेंगे, अच्छा यहाँ पर देखें हमारे पास एरर आ रहा है, तो एरर देख लेते हैं किस चीज का एरर आ रहा है यहां पर। तो एरर हमारे पास इसलिए आ रहा है क्योंकि यहां पर अभी तक जो है हमने टर्म्स के अंदर कोई भी कैटेगरी को डिफाइन नहीं किया कि आपने फर्स्ट टर्म का चेक करना है, सेकंड टर्म का चेक करना है, वो आपको यहां पर जो है ब्लैंक नजर आ रहा है। तो जैसे हम यहां पर 1 लिखते हैं, तो देखें अभी मेरे पास यहां पर जो है वो सेकंड टर्म के भी सेम दिखा रहा है, क्योंकि ऑलरेडी सेकंड टर्म का हमें चेक अभी नहीं करना, फर्स्ट टर्म का ऑलरेडी हमारे पास यहां पर आ रहा है। तो सेकंड टर्म के लिए आप यहां पर चेंज कर सकते हैं हेडिंग, चेक मार्क्स की जगह आप फर्स्ट टर्म भी लिख सकते हैं। तो अगर हम यहां पर लिखेंगे 2, जैसे हमने 2 लिखा, तो देखिए यहां पर फर्स्ट टर्म के रिमार्क्स हमारे पास 59 थे, ये मैं आपको बता चुका हूं। अली के मैथ्स के रिमार्क्स जो है 59 है फर्स्ट टर्म के। अगर हम यहां बात करते हैं सेकंड टर्म की, तो सेकंड टर्म को आप यहां पर जाके देख सकते हैं कि अली के रिमार्क्स कितने आ रहे हैं, 50 बता रहा है, किसके, मैथ्स के। अगर हम यहां पर चेंज भी कर देते हैं किसी और स्टूडेंट्स का, और उसके बाद जो है यहां पर इनके सब्जेक्ट को, वो भी आप देख सकते हैं। जैसे मैंने यहां पर अली के रिमार्क्स हमें फिजिक्स के चेक करने। अब देखिए सेकंड टर्म की अगर आप बात करते हैं, तो सेकंड टर्म के अंदर अली के फिजिक्स के रिमार्क्स कितने बता रहा है, 65, यहां पर आप देख सकते हैं। और फर्स्ट टर्म के यहां पर ऑलरेडी आपको दिखा रहा है कि 79। अगर यहां 1 करेंगे तो फिलहाल दोनों सेम हो जाएंगे, क्योंकि फर्स्ट टर्म का ऑलरेडी हमें ऊपर शो हो रहा है, तो यहां पर आप 2 लिख सकते हैं इजीली इस तरीके से। तो इस तरीके से आप जो है वो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म को निकाल सकते हैं यहां पर उनके रिमार्क्स। अब टोटल रिमार्क्स अगर आपको यहां पर देखने हैं, तो टोटल रिमार्क्स आप यहां पर कैसे देख सकते हैं, तो इसके लिए आपको यहां पर इक्वल लगाना है, और आप जो है यहां पर सम का फॉर्मूला जो है वो अप्लाई करेंगे। तो सम के बाद जो है आपने यहां पर नंबर 1 की जगह आपने यहां पर चूज का फॉर्मूला अप्लाई करना है, और चूज का फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद सबसे पहले आपसे पूछेगा यहां पर इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर के अंदर आपको जो है यहां पर टर्म वाले सेल को सेलेक्ट करना है, कॉमा लगा देंगे यहां पर। अब आपसे वैल्यू पूछेगा, तो वैल्यू 1 की जगह जो है आपने यहां पर अपने फर्स्ट टर्म का जो है वो कंप्लीट टेबल सेलेक्ट करना है, सीरियल नंबर वाला कॉलम आपको सिलेक्ट नहीं करना। कॉमा लगाएंगे यहां पर। वैल्यू 2 के अंदर आपने सेकंड टर्म वाला पूरा कॉलम पूरा टेबल आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने यहां पर एक ब्रैकेट क्लोज कर देना है, जो कि आपके चूज फॉर्मूले का है। सेकंड ब्रैकेट जो है वो आपका सम फॉर्मूले का है। तो आप यहां पर कर देंगे इसको इंटर। जैसे इंटर करेंगे तो ये देखें यहां पर आपके पास कितना आ गया है, 1550, यानी कि फर्स्ट टर्म के टोटल रिमार्क्स और जो है वो सेकंड टर्म के टोटल रिमार्क्स जो है, इन सब का जो है यहां पर आपको टोटल निकाल के बता रहा है कि आपके टोटल रिमार्क्स कितने आ रहे हैं, यानी ऑल ओवर सबके, यानी कि सब स्टूडेंट्स के बता रहा है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। इसके अलावा जैसे हमने यहाँ पर फर्स्ट टर्म के लिए जो बात की थी कि 79 रिमार्क्स आ रहे हैं, तो आप यहाँ पर जो है वो इसका एक और मेथड भी है जिसमें आप जो है स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं इन्हीं फॉर्मूले के साथ आप एडिशन करके। तो जैसे हम यहाँ पर, मैं आपको एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला जो है उसमें बताता हूँ। तो आप यहाँ पर जो है इक्वल लगाते हैं, वी लुकअप का फॉर्मूला लगाएंगे। लुकअप वैल्यू के अंदर सबसे पहले आपने यहाँ पर स्टूडेंट नेम को सिलेक्ट करना है, कॉमा लगाएंगे। उसके बाद आपको यहां पर चूज का फॉर्मूला अप्लाई करना है, और अब यहां पर आपसे पूछेगा इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर आपने क्या करना है, टर्म वाले सेल को सिलेक्ट करना है, कॉमा लगाएंगे। उसके बाद वैल्यू 1 आपसे पूछ रहा है, तो वैल्यू 1 के अंदर जो है आपने यहां पर जो है वो अपने फर्स्ट वाले टेबल को सिलेक्ट कर लेना है, यानी फर्स्ट टर्म वाले को, कॉमा लगाएंगे। वैल्यू 2 के अंदर आपने जो है वो सेकंड टर्म वाले पूरे टेबल को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहां पर जो है वो ब्रैकेट क्लोज करना है, कॉमा लगा देना है। अब कॉलम इंडेक्स की जगह आपको मैच का फॉर्मूला अप्लाई करना है, और मैच का फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद यहां पर आपसे पूछेगा लुकअप वैल्यू। तो यहां पर सब्जेक्ट वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा, और लुकअप एरे के अंदर आपने
ये ऊपर जो आपके सब्जेक्ट्स की हेडिंग्स है इनको आपने सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद फिर आप यहाँ पर कर देंगे ब्रैकेट क्लोज। तो जैसे ही आप यहाँ पर जो है वो ब्रैकेट क्लोज कर, अच्छा ब्रैकेट क्लोज करने से पहले यहाँ पर आप कॉमा लगा देंगे, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 लगाएंगे और उसके बाद फिर जो है आप यहाँ ब्रैकेट क्लोज करेंगे कॉमा, और वी लुकअप के लिए जो है वो भी आपने यहाँ पर 0 लगाना है, ब्रैकेट क्लोज कर देना और आप कर देंगे इंटर। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पर आंसर आ रहा है 65, यहाँ पर आपके पास आंसर निकल के आ रहा है। तो जैसे हम यहाँ पर फर्स्ट टर्म की बात करते हैं तो देखिए फर्स्ट टर्म के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको दिखा रहा है, सेकंड टर्म की बात करते हैं तो देखिए सेकंड टर्म, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेकंड टर्म का जो सेम फार्मूला था जो कि हमने यहाँ पर यूज किया वो भी आप यहाँ पर अप्लाई करके दिखा सकते हैं इस तरीके से। तो आप जो है यहाँ पर किसी भी स्टूडेंट्स का नेम चेंज कर दीजिएगा, यहाँ पर यासिर, तो यासिर का रिकॉर्ड निकाल के दिखा रहा है, और काशिफ सेलेक्ट करेंगे तो काशिफ का रिकॉर्ड दिखाएगा, और यहाँ पर सब्जेक्ट चेंज करेंगे यहाँ पर तो है सब्जेक्ट वाइज जो है यहाँ पर आपको रिकॉर्ड निकाल के दिखाएगा। तो इस तरीके से जो है वो आप अपने तमाम स्टूडेंट्स के जो है टर्म वाइज जो है यहाँ पर टेबल क्रिएट कर सकते हैं और उनका पूरा एक स्टेटस रिकॉर्ड जो है यहाँ पर आप इन फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक जरूर समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।